हेलो गाइस, वेलकम टू द थिंक बियॉन्ड। और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको 5 ऐसे फूड ब्रांड्स के नाम बताने हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा, लेकिन आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा। वैसे सही बताऊँ तो कोई मेन रीज़न नहीं है, बस टाइम पास के लिए। आपको क्या लगा बैकग्राउंड में सीरियस म्यूजिक चल रहा है तो मैं आपको कुछ सीरियस बताने वाला हूँ? ऑफ कोर्स यार, इसीलिए तो आप आए हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो वो या उनके जैसे प्रोडक्ट्स आपकी पूरी फैमिली में कंज्यूम होते होंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को जब आप परचेज करने जाते हो तो क्या इनमें यूज़ हुए इंग्रेडिएंट्स को आप रीड करते हो? नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो प्रोडक्ट्स किसी जहर से कम नहीं, तो क्या आप बिलीव करोगे? और कैसे ये ब्रांड्स इनके एडवर्टीजमेंट के ज़रिए प्रोडक्ट के साथ साथ हार्मफुल डिजीज़ को सेल कर रहे हैं। खाना, पानी के बाद इंसान की दूसरी ऐसी ज़रूरत जिसके बिना जिंदा रहना भी नामुमकिन है। तो आइए गौर से देखते हैं इस इंडस्ट्री को। इंडिया की फूड इंडस्ट्री 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, हेल्दी एंड अनहेल्दी। चलिए पहले अनहेल्दी फूड के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग आजकल फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वेडिंग के बुफे से लेकर होली के पकौड़े हों या सस्ते बर्थडे और ब्रेकअप पार्टी में कट किया जाने वाला केक। हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने में आज फास्ट फूड का योगदान है, ये जानने के बाद भी कि फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए कितना अनहेल्दी हो सकता है। देखिए, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के पॉपुलर फास्ट फूड्स हैं, जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव, गुजरात की दाबेली, दिल्ली के मोमोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन्हीं के साथ ग्रोसरी स्टोर्स के पैकेज्ड प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हेल्दी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इनकी सेल्स ज़्यादा होगी, चाहे कंज्यूमर को इनमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स का नाम भी पता ना हो। क्योंकि फास्ट फूड टेस्टी, चीप एंड ईजिली एक्सेसिबल है, लेकिन इसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान है। पोटेशियम बोमेट, प्रोपाइलिन ग्लाइसोल, DBHQ, कैल्शियम सल्फेट एंड फॉस्फेट जैसे हार्मफुल केमिकल्स को मिलाकर इन्हें बनाया जाता है, जिस वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, किडनी डैमेज, ओबेसिटी, लीवर डैमेज एंड कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ओबेसिटी यानी मोटापा। इंडिया में अराउंड 6.4% वुमेन एंड 4% मैन जिनकी एज 15 से 50 साल के बीच में है, वो आज ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये नंबर सुनने में काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर एनुअल इंक्रीज रेट को देखा जाए तो 5.2% अडल्ट्स और 9.1% चाइल्ड ओबेज हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 12 सालों में इंडिया की आधी पॉपुलेशन ओबेज हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल आपकी फैमिली या आसपास में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हेल्दी फूड की। देखिए, बढ़ते टाइम के साथ साथ लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फ्रूट्स, एग्स, नट्स, वेजीज, डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें हम हेल्दी प्रोडक्ट समझ रहे हैं वो हेल्दी भी हैं या नहीं? क्या हमें हेल्दी फूड के नाम पे झूठ बोला जा रहा है? 2011 में दूध में एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट के लिए एक नेशनल सर्वे किया गया। उस सर्वे के मुताबिक इंडिया में बेचे जाने वाला 68.4% दूध में एडल्ट्रेशन पाई गई थी। और सबसे खराब हालत बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, मिजोरम, झारखंड एंड दमन एंड दीव की थी, जहाँ पर पूरा 100% दूध यूरिया और डिटर्जेंट की एडल्ट्रेशन से बनाया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चावल और दाल में छोटे गेहूं और कंकड़ के दाने मिलाए जा रहे थे ताकि उसका वेट बढ़ाया जा सके। लेकिन ये तो बहुत पुराने स्टैट्स हैं। अभी की बात करें तो मिलावट कम ज़रूर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं, क्योंकि फार्मर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे सब्जियां ना ही तो हेल्दी हैं और ना ही फ्रेश। इस रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला कि हल्दी जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं उसमें मेटानिन येलो, जो कि एक डाई है, उसे मिलाया जाता है, जिस वजह से कैंसर जैसे डिजीज़ेस का होना कॉमन है। देखिए, एडल्ट्रेशन फेस्टिवल्स के दौरान ज़्यादा की जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से एडल्ट्रेशन करना आसान हो जाता है, और आम आदमी को प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उनका बेवकूफ़ बना दिया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फेस्टिवल के दिन आप स्वीट्स लेने गए, तो आपको हमेशा हल्की कलर वाली स्वीट्स बाय करनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। रुको बताता हूँ। फेस्टिवल के टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए स्वीट्स को पहले ही बल्क में बना लिया जाता है, और वो स्वीट्स हाईली एडल्ट्रेटेड होती हैं।
क्योंकि उनमें मिलाया जाता है एर्गेमोन मैक्सिगना एंड डेडली बटर येलो डाई, जिस वजह से प्रोडक्ट्स में अच्छा टेक्सचर आता है ताकि बायर्स उस पर अट्रैक्ट हो सकें। और सिर्फ स्वीट्स ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स, खोया, चिप्स, पापड़, ठंडाई, मिल्क, ऑयल, पनीर, कर्ड। फेस्टिवल के टाइम पे ऑलमोस्ट हर चीज़ में अडल्ट्रेशन होती है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें दूध, घी, एडिबल ऑयल, पल्सेस, मिनरल वाटर जैसी चीज़ों के 49,290 सैंपल्स लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 1/5 यानी कि 8,469 सैंपल्स में मिलावट की गई थी। लेकिन इसे रोकने के लिए हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फूड एडल्ट्रेशन को लेकर इंडिया में कोई खास रूल्स नहीं है। पकड़े जाने पर सेलर या मैन्युफैक्चरर को फाइन भरना पड़ता है। सिर्फ पॉइजनस एडल्ट्रेशन करने पर ही सेलर को जेल होती है। इसीलिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर और सेलर फाइन भरकर बच जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इसे हम ज़रूर कम कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो जागरूक होने की। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो एक नॉन ब्रांड से लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा वक्त निकाल कर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर रीड करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।